अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ कि फामिलिया नुमेरोसा क्या होता है, फैमिली नुमेरोसा क्या होता है, स्पेन में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी फैमिली इसको अप्लाई कर सकती है और इससे क्या फ़ायदे हासिल कर सकती है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें और इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलें शुरू करते हैं कि फामिलिया नुमेरोसा क्या होता है और कौन कौन सी फैमिलीज जो हैं वो इसकी कैटेगरी में आती हैं और इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो हर वो फैमिली जिसके 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं वो फामिलिया नुमेरोसा के लिए क्वालिफाई करती है, वो फामिलिया नुमेरोसा का कार्ड अप्लाई कर सकती है जिसके 3 या इससे ज़्यादा बच्चे हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये आती है कि अगर किसी फैमिली के 2 बच्चे हैं लेकिन उन दोनों में से एक बच्चे को डिस्कैपेसिटाद है, यानी कि उसको कोई ना कोई जिस्मानी मसला है और उसका जो मसला है वो 33%। आपको पता है मेडिकल कार्ड पे जो बीमारी होता है उसकी परसेंटेज लिखी है, तो अगर 33% या इससे ज़्यादा है तो वो भी फामिलिया नुमेरोसा में क्वालिफाई कर सकती है। उसके बाद है कि अगर कोई तलाक याफ्ता है या सेपरेट खामद से या बीवी से हुआ है और उसके भी 3 बच्चे हैं तो वो भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि पहली जो मैंने बताई थी उसमें वो दोनों 3 बच्चे थे, वो माँ और बाप दोनों साथ होते हैं। उसके बाद जो है कि अगर कोई बेवा है और उसके 2 बच्चे हैं तो वो भी फामिलिया नुमेरोसा के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर कोई 2 भाई हैं वो यतीम हैं तो वो भी अगर ना उनका माँ है ना उनका बाप है, यानी कि उनके माँ बाप में से दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो भी फामिलिया नुमेरोसा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम जनरली बात करें तो हर वो फैमिली जिसके 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो वो फामिलिया नुमेरोसा में क्वालिफाई करेगी। और अगर किसी फैमिली के 2 बच्चे हैं उनमें से एक की डिस्कैपेसिटी 33% है तो वो भी क्वालिफाई करेगी। अगर कोई बेवा है उसके भी 2 बच्चे हैं तो वो भी क्वालिफाई करेगा। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक को जनरल कहते हैं, नॉर्मल जो मैंने अभी बताई है, एक को कहते हैं फामिलिया नुमेरोसा स्पेशल होती है। उसमें ये होता है कि आपके 5 या उससे ज़्यादा बच्चे हों तो आप फामिलिया नुमेरोसा स्पेशल के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर इसमें ये एक्सेप्शन है कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रेंटा अनवालिस की, तो आप उसमें भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो उसकी थोड़ी सी स्पेशल डिटेल में रिक्वायरमेंट हैं। अब ये है कि अब ये तो पता चल गया कि फामिलिया नुमेरोसा क्या होती है। अब इसको अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको कैसे सबमिट करते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसको कहाँ पे सबमिट किया जा सकता है। तो इसको माँ या बाप, या अगर माँ बाप दोनों नहीं है तो आपका जो ट्यूटर जो जिम्मेदार है वो अप्लाई कर सकता है। जिस कम्युनिदाद में आप रहते हैं, उसके जिस सूबे में आप रहते हैं, आप उस सूबे जो आपका सूबा रेजिडेंसी है जिसमें जिसमें आप रेजिडेंस हैं, आप वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप जो और दफ्तर हैं अटेंसियोन फामिलिया नुमेरोसा, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रो सिविल के दफ्तर में अप्लाई कर सकते हैं और आप कॉन्सेjería असूंतो सोशलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि हर कम्युनिदाद के थोड़े से रूल डिफरेंट हैं, इसलिए अगर किसी जगह किसी दफ्तर में जाके आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप पता करा लें कि ये फामिलिया नुमेरोसा का कार्ड किस दफ्तर में अप्लाई होता है। अब जैसा कि बार्सिलोना में है, यहाँ पे कतालोनिया में, तो इसमें ऑफिसिना दे ट्रेबाल में आप जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्रेसेंशियल जाना है, आपने ज़ाती तौर पे मौजूद होना है वहाँ पे। अगर आप इंटरनेट पे करते हैं तो आप इंटरनेट पे कर सकते हैं ऑनलाइन। आप इसकी सीता प्रेविया किस तरीके से लेनी है, आपने 012 पे कॉल करनी है और वहाँ से आपने सीता प्रेविया इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर जाके आपने अप्लाई करना है। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए आपके माँ और बाप का कार्ड होना चाहिए, रेजिडेंस कार्ड, आपकी फैमिली बुक होनी चाहिए और जितने बच्चे हैं उन, यानी कि माँ बाप का मतलब है कि बच्चों के माँ बाप, अगर आप हैं तो आपका रेजिडेंस, आपकी बीवी का रेजिडेंस और आपके सारे बच्चों का रेजिडेंस और आपकी फैमिली बुक, यही डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं और सबमिट कर देने हैं। अब यह है कि ये फामिलिया नुमेरोसा की कार्ड कितने अरसे के लिए होगा, क्या इसको तब्दील किया जा सकता है, ये तब तक वैलिड है कि जिन शराइत के ऊपर
आपने फैमिली नुमेरोसा का कार्ड अप्लाई किया था, कार्नेट अप्लाई किया था, वो चेंज नहीं होती। अगर कल को उसकी वो या उनकी कोई कैटेगरी चेंज नहीं होती कि जिन शराइत के ऊपर, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है वो अब आपके साथ नहीं रह रहा या बड़ा हो गया, या उसकी जो उम्र थी वो 25 साल थी या 21 साल के लिए क्वालिफाई किया था, वो उम्र ज़्यादा हो गई है, तो फिर वो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अब इसमें जो बच्चे 18 साल से ज़्यादा हैं, ये 21 साल से कम हैं और बगैर शादीशुदा हैं, उनको भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और वो 25 साल से कम है, लेकिन वो कोई खास कोर्स कर रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे या किसी भी जगह पे कोर्सेज कर रहा है स्टडी के, तो वो भी उसको भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चियां जिनको तलाक हो गई है और वो वालिदैन के साथ रह रही हैं, वो भी फैमिली नुमेरोसा में काउंट हो सकती हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो इकोनॉमिकली डिपेंड करते हैं वालिदैन के ऊपर, वो भी इसमें काउंट हो सकते हैं। अब ये तो हो गया कि फैमिली नुमेरोसा क्या है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इससे क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। असल मकसद तो यही था कि इससे फ़वाद क्या मिलते हैं, क्यों हम ये काम करें। तो ये मैंने काउंट किए हैं, तकरीबन 12 फ़वाद, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों, वो भी मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहूँगा। लेकिन जो मेन फ़ायदे हैं फैमिली नुमेरोसा के, आपको मैं फ़ायदे बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि बाद वो फैमिलीज़ जो फैमिली नुमेरोसा के लिए क्वालिफाई करती हैं लेकिन उन्हें कार्नेट ही अप्लाई नहीं किया, कार्ड अप्लाई नहीं किया उनके पास है, उनको पता चलेगा कि वो क्या क्या फ़वाद हासिल कर सकते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। 12 फ़वाद, उनमें से पहला फ़वाद यह है कि जब भी आप अपना रेजिडेंस कार्ड या पासपोर्ट स्पेन का, अगर आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है या स्पेन का रेजिडेंस कार्ड है, जब आप उसको रिन्यू करने जाएंगे तो आपको पता है कि आप वहाँ पे तासा जो टैक्स है वो पे करते हैं। वो 20 यूरो का है, 15 यूरो का है, 30 यूरो का है। लेकिन अगर आपके पास कार्नेट या फैमिली नुमेरोसा होगा तो आपको वो पे करना नहीं पड़ेगा, आपके लिए वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, मुफ्त होगा आपके लिए। आपको अपने पासपोर्ट या रेजिडेंस कार्ड की रिन्यूअल का जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा, वो टोटली फ्री ऑफ कास्ट होगा। दूसरे नंबर पे है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, किसी बस पे सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं और स्पेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, तो आपको टिकट के ऊपर 50%, ये 20 से 50%, अब डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं, ये 20 से किस कम्युनिदाद में है, ये 20 से 50% की डिस्काउंट होगी आपको अगर आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं या आप बस का सफ़र करें। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और आप ट्रेन पे जा रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। अगर आपकी 100 की टिकट है तो आपको 80 में, 70 में, 60 में पड़ेगी, तो फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप बाई एयर की टिकट है, जहाज़ की टिकट में भी आपको 5 से 10% फ़ायदा होगा, यानी कि उसमें भी आपको 5 से 10% डिस्काउंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 500 की टिकट लेते हैं तो हो सकता है आपको 50 यूरो या 100 यूरो तक भी कम मिले। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इससे कितनी डिस्काउंट मिलती है। तीसरे नंबर पे ये है कि आपको 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगी आपको मात्रिकुलस के ऊपर। मात्रिकुला क्या, जो स्टूडेंट्स के होते हैं, एग्ज़ाम आया यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, उसका मात्रिकुला है। आपने यूनिवर्सिटी का कोई डिप्लोमा या कॉलेज का लेना है, उसका मात्रिकुला होगा कि इतने पैसे लगेंगे इस डिप्लोमा के, ये लेके आए। या आपको यूनिवर्सिटी का कोई टाइटल लेना है, तो इस तरह के जितने भी ये स्टडी के मात्रिकुलस होंगे जिनके आपको पैसे लगते हैं, अगर आपके पास फैमिली नुमेरोसा का कार्ड है तो आपको 50% डिस्काउंट होगी। लेकिन अगर आपको के पास फैमिली नुमेरोसा स्पेशल है तो आपको 100% डिस्काउंट होगी, यानी कि टोटल फ्री ऑफ कास्ट होगा। चौथे नंबर पे यह है कि आपको डिस्काउंट मिलेगी अगर आप किसी म्यूज़ियम में गए हैं या कल्चरल सेंटर में गए हैं, जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एंट्री के लिए आपको वहाँ पे भी डिस्काउंट मिलेगी। 5वें नंबर पे यह है कि आपको 45%, 45% डिस्काउंट मिलेगी सिक्योरिदाद के टैक्स के ऊपर। किसके सिक्योरिदाद के टैक्स के ऊपर, ये इंतज़ार कीजिए, ये उस सिक्योरिदाद टैक्स के ऊपर कि अगर आप किसी बंदे को अपने घर के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और आप ये शो करते हैं कि मेरे घर में काम करेगा और मेरे बच्चों की देखभाल करेगा, तो उसका जो सिक्योरिटी टैक्स होगा, मिसाल के तौर पर आपने उसका होना तक कंप्लीट तक किया, अगर उसका 200 टैक्स है तो आपको 110 देना पड़ेगा, आपको 45% डिस्काउंट उसमें मिलेगी।
6वें नंबर पे यह है कि आपको डिडक्शन फिस्काल जो कहते हैं, डिडक्शन फिस्काल कहते हैं। इसमें अगर आपको नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1200 यूरो, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2400 यूरो, और अगर आप डिस्कैपेसिटी के साथ हैं तो आपको 1200 यूरो डिस्काउंट मिलेगी। जो लोग फामिलिया नुमेरोसा वाले हैं वो अपने स्टोर के साथ बात करें, पता करें, उनको ये डिस्काउंट मिलेगी। उसके बाद यह 7वें नंबर पे यह है कि आपको अल्किलेर सोशल जो आपका घर का किराया है उसकी भी युदा मिलेगी। और अगर आप कोई प्रेस्तामो यानी कि कोई कर्जा अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगी। 8 पॉइंट पे यह है कि आपको बिजली और पानी के बिलों में भी डिस्काउंट मिलेगी। इसको कहते हैं बोनो सोशल। अगर आपका मीटर 10 किलोवाट से कम हो, ये हर घर का 4 किलोवाट के राउंड बोर्ड होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिजली और पानी के बिल में भी डिस्काउंट मिलेगी। ये अब हर कम्युनिटी पे होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20-25% तक मिल जाती है। उसके बाद यह है कि आपको जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो अगर आपके पास तरहता फामिलिया नुमेरोसा है तो आपको प्रॉपर्टी के टैक्स पे भी डिस्काउंट मिलेगी। उसके बाद 11 नंबर पे है कि 10वें नंबर पे है कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगी अगर आप गाड़ी खरीदते हैं। और गाड़ी का मात्रिकुला की फीस होती है, आपको पता है कि बाद जगह पे 150 आपको फाइन करते हैं, बाद जगह पे 300 यूरो लेते हैं, तो आपको उसमें भी 50% डिस्काउंट मिलेगी। अगर आपका 300 है तो आपको 150 में पड़ेगा, अगर आपका 150 है तो आपको 75 यूरो में पड़ेगा। ये अंदाजा लगाइए कि कितनी डिस्काउंट है, जो आपका हक है आपको पता ही नहीं है। उसके बाद है कि अगर आपका हाँ बच्चा पैदा होता है तो उस पे भी 1000 यूरो युद्धा मिलती है आपको। अगर आप रेस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट यानी रेंट अनवारिस, हमारे लोगों का रेंट तो हमेशा ही कम ही होता है ना, हम इतना शो नहीं करते कि हमारा 15,000 है, 12,000 है, 20,000 है ना। तो जब हमने कोई फैमिली रिन्यू करनी हो तो हम उस वक्त ही शो करते हैं। तो नॉर्मल तौर पे हर बंदा इसमें क्वालिफाई कर जाता है। तो अगर आपका फैमिलिया नुमेरोसा है तो आप हाँ बच्चा या बच्ची पैदा हुई है तो आप उसमें भी 1000 यूरो के लिए क्वालिफाई होते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 12 नंबर पे है कि आपको ये एक चेक के फामिलियार के लिए भी अप्लाई करते हैं। चेक के फामिलियार के लिए फामिलिया नुमेरोसा अप्लाई करते हैं। ये बड़ा डिटेल है, इसके ऊपर ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि चेक के फामिलिया कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि फामिलिया नुमेरोसा वाले चेक के फामिलियार के लिए भी अप्लाई करते हैं। अब इसमें चेक के फामिलियार में है क्या, इसमें यह है कि आपको 1200 से 2400 यूरो तक आयुदा मिलती है हर साल जी। इसमें यह होता है कि जो फैमिली नुमेरोसा नॉर्मल वाले हैं उनको 100 से 200, ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है, ये हर महीने की मिलती है। इसलिए ये टोटल जो है 1200 से 2400 यूरो तक आपको युद्धा मिलती है चेक फैमिलियार की। तो मैं इसके ऊपर 1-2 दिन में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि चेक फैमिलियार है क्या और इसका क्या प्रोसेस है, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको फैमिली नुमेरोसा वाले को युद्धा मिलती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर व फी अमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।